आप सभी को दिख रहा होगा अवध सीरीज। तो हम लोग जो है अवध सीरीज पढ़ रहे हैं और अवध सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि हम लोग जो है एमए चौथे सेमेस्टर हिंदी विषय के सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। जिनको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो वह जो है कमेंट कर सकते हैं। तो भैया यहां दिया गया है बाबू खंड बा। क्या दिया गया है? खंडबा। और खंडबा में आपको देखना है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्या देखना है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो भैया यहां दिया गया है पहला क्वेश्चन कि अधोलिखित गद्य अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो भैया आपसे जो है गद्यांश वगैरह दिया जा सकता है और उसके बाद जो है उसका प्रसंग सहित संदर्भ प्रसंग सहित जो है आपको व्याख्या करना होगा। आपको क्या करना होगा? व्याख्या करना होगा। तो यहाँ भैया उसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ जो है अधिकार सुख ... अच्छे हैं। आपके पास अगर किताब होगी तो आप उससे जो है मिलाते चलिएगा। समझ में आई बात? अगर किताब होगी तो उससे मिलाते चलिएगा, चीजों को पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप सभी को लिखना होगा संदर्भ। तो संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है? तो एक निबंध है, एक नाटक है, उसका केवल आपको क्या करना है भैया? एक संदर्भ तैयार कर लेना है और एक अच्छा सा जो है प्रसंग तैयार कर लेना है और सभी को जो है उसी में लपेटते चलना है, चाहे जो भी उस खंड से पूछा जाए, उस रचना से पूछा जाए। तो एक आपको अच्छा सा संदर्भ, एक अच्छा सा जो है प्रसंग तैयार कर लेना है, चाहे जो भी पूछा जाए, जिस भी तरीके से पूछा जाए, बस लपेट के रख देना है। समझ में आई बात? लपेट के रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां संदर्भ में कहा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्य खंड महान नाटककार जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के माध्यम से प्रारंभ में ही राज वैभव के प्रति उदासीनता दिखाता है। स्कंदगुप्त में प्रारंभ से ही राज वैभव के प्रति नैराश्य है, निराशा है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सुटेबल लगे भैया, एक जो है आपको संदर्भ तैयार कर लेना है, संदर्भ तैयार कर लेना है। तो यहां आप देखोगे इसमें जो है संदर्भ और प्रसंग दोनों को जो है समेट दिया गया है। तो आप सभी को भी जो है इसी प्रकार से चीजों को समेटना है, इसी प्रकार से जो है चीजों को क्या करना है भैया? समेट के रख देना है, समेट के क्या करना है भैया? रख डालना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां अब जो है हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं, व्याख्या देखने वाले हैं। मैंने कहा कि अगर किताब हो आपके पास स्कंदगुप्त वाली तो आप जो है चीजों को मिलाते चलिए, चीजों को देखते चलिए। इस तरह से अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और यह क्लास जो है रिवीजन के तौर पर आपको जो है रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो इस प्रकार से भैया अभी भी आपका कोई दोस्त, मित्र, यार, बाबू, सोना जो भी हो, इस क्लास को जो है तुरंत उसको चिपका दीजिए। अभी बहुत सारे लोगों के पास सीरीज भी नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में बाबू आप सभी का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जल्दी से ई कलशवा को उसको चिपका डालो, चिपका डालो। समझ में आई बात? तो भैया आइए व्याख्या कर लेते हैं कि स्कंदगुप्त कहता है कि मनुष्यों में जो दूसरों पर अधिकृत शासन करने की जो प्रवृत्ति है वह मादकता से तो युक्त है, किंतु उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात तत्व विहीन है। मनुष्य शासन की प्रवृत्ति को स्वयं के लिए भले ही सुख का साधन मान ले, किंतु वास्तव में वह बुद्धिहीनता और संकीर्णता मानसिकता का परिचायक बनता है। वही अधिकार सुख मनुष्य को मदमत्त और कल्पनाशील बना देता है तथा वह ऐसी सृष्टि में पहुंच जाता है जहां वह स्वयं को प्रत्येक कार्य का नियामक अर्थात प्रत्येक कार्य में क्षमता की झूठी सांत्वना में लिप्त रहता है। झूठी सांत्वना में भैया क्या रहता है? लिप्त रहता है, लिप्त रहता है। इस प्रकार जो है नियामक बनने की महत्वाकांक्षा उसे सत असत सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि यहाँ जो है वैभव, विलास, सुख वगैरह की जो है बात कही जा रही है, बात कही जा रही है। जिस प्रकार किसी उत्सव में परिचायक एवं अस्त्रों में ढाल को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार अधिकार लोलुप व्यक्ति को जो है प्रत्येक कार्य में अग्रणी बनकर भला बुरा सब सहन करना पड़ता है। यानी कि जो है यहाँ मोटिवेशन वगैरह की बात कही जा रही है। यहाँ यह भी बताया जा रहा है भैया जो जलेगा वही जो है एक दिन निखर के जो है सोना बनेगा। यही सारी बातें, यही सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। और विशेष में भैया आपको क्या देखना है? तो स्कंदगुप्त के इस कथन में पलायनवादिता नहीं है, अपितु अधिकार लोलुपता की प्रवृत्ति की निंदा है।
समझ में आई बात। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समझाऊं बुझाऊं ना, चीजों को जो है पढ़ता चला जाऊं, थोड़ा बहुत जो है आप सभी को समझा दूं। बाकी जो है अगर मैं समझाने लगा भैया तो कम से कम एक दिन में कम से कम एक दो व्याख्या ही हो पाएगी, एक दो गद्यांश ही निपट पाएगा। तो ऐसे में जो है चीजों को खींचना है, चीजों को खींचना है तो थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो भैया यहाँ जो है विशेष में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि स्कंदगुप्त के उक्त विचार एक और तो उसके चरित्र को अवलोकित करते हैं, तो दूसरी ओर दार्शनिक नाटककार प्रसाद जी की भौतिकता विरोधी प्रवृत्ति पर स्कंदगुप्त का चरित्र यह स्पष्ट करता है कि अधिकार लोलुपता से श्रेयस्कर है कर्तव्य परायणता होना। समझ में आई बात। आगे बढ़ोगे तो इसमें जो है कवि प्रसाद की छायावादी काव्य धारा का प्रभाव वगैरह भी दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्होंने जो है नाटक तो लिखा ही है, लेकिन जो है उसमें जो है अपनी प्रवृत्तियों अपने विचारों को भी जो है अपने आदर्शवाद को भी जो है भरने का दिखाने का प्रयास किया है इस नाटक के माध्यम से। इन पंक्तियों में स्कंदगुप्त के अंतर्द्वंद की स्पष्ट झलक प्राप्त होती है, जो उसे अधिकार लिप्सा से विमुख रखता है, अधिकार लिप्सा से विमुख रखता है। तो जो स्कंदगुप्त है उसके अंतर्मन जो है, अंतर्मन में जो है तमाम प्रकार के सवाल वगैरह जो है उत्पन्न हो रहे हैं, तो इससे जो है आपको दिखेगा कि अधिकार लिप्सा से जो है ये उनको विमुख रखता है, उसको विमुख रखता है। ये हो गई भैया। और किताब में जो है मिलाते रहिएगा, किताब में मिलाते रहिएगा, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और समझने लगे हैं स्कंदगुप्त से लिया गया है, तो आप जो है किताब को खोल के बैठे रहिए भैया। तो संदर्भ जो है आप सभी ने देख ही लिया और बार बार जो है संदर्भ पर विचार नहीं करना है। प्रस्तुत गद्य खंड महान नाटककार जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से जो है ये सारी चीजें ली गई हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं भैया, पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको फिर से व्याख्या दिया गया है, तो दिया गया है मगध के महानायक पर्णदत्त को युवराज स्कंदगुप्त की उदासीनता रुचिकर नहीं लगती और वह चाहते हैं कि स्कंदगुप्त अपने उत्तरदायित्व को समझे। उनसे जो है काफी तर्क वितर्क करने पर जब स्कंदगुप्त उनसे यह कहता है कि आप जैसे महावीर के होते हुए मुझे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब जो है पर्णदत्त ने जो विचार व्यक्त किए वही इन पंक्तियों में अंकित है, वही इन पंक्तियों में क्या है भैया, अंकित है, अंकित है। आप देखोगे कि पर्णदत्ता का कहना है कि राष्ट्र नीति दार्शनिकता नहीं और ना यह काल्पनिक जगत ही है, बल्कि उसमें तो प्रत्येक विषय पर व्यवहारिक दृष्टि से क्या किया जाता है भैया, विचार किया जाता है। इसका अर्थ यह है केवल भाषण या तर्क वितर्क से राष्ट्र नीति की समस्याएं नहीं सुलझती हैं और जो है उसमें वास्तविक कार्यों का ही महत्व होता है। यानी कि केवल जो है जुमलेबाजी करना, भाषण देना जो है झूठ मूठ का, ये सब जो है राष्ट्रवादिता के लिए जरूरी नहीं है। आपको जो है कार्य वगैरह करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें जो है यहाँ बताने का भैया, समझाने का प्रयास किया गया है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ेंगे भैया। आगे यहाँ दिया गया है पर्णदत्त स्कंद से कह रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य की सीमाएं बढ़ जाने पर गुप्त वंश के शासकों के कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी बढ़ गए हैं। यानी कि अगर आपका साम्राज्य जो है बड़ा हो जाता है भैया, तो आपके कर्तव्य वगैरह जो है अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो यही सारी बात यहाँ कही गई है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि जब गुप्त वंश के शासक अपने उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, उसके कहने का अभिप्राय यह है कि एक और तो सम्राट कुमार गुप्त जो है भोग विलास में लीन हो, शासन से उदासीन हो गया है, और दूसरी ओर जो है युवराज स्कंद अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता व्यक्त कर अपने उत्तरदायित्व को क्या कर रहे हैं भैया, भूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। इतनी बात आप सभी ने समझ लिया कि जो कुमार गुप्त है भैया वो जो है भोग विलास में लगा हुआ है, भोग विलास में क्या हुआ है, लगा हुआ है। और वहीं जो है ये स्कंदगुप्त जो है ये आदमी क्या कर रहा है कि ये जो है कर्तव्य वगैरह को निभाने से मना कर रहा है, मनाही कर रहा है ना। तो यहाँ दिया गया है पर्णदत्त कहते हैं कि गुप्त वंश के शासक शायद समझ रहे हैं कि वह राज्य व वैभव उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गया है और इसलिए उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए कितना कठोर परिश्रम किया गया है। अब ई आदमी लोग जो है काहे को भोग विलास वगैरह कर रहा है, क्योंकि ई आदमी लोग को जो है फ्री में जो है बना बनाया घर मिल गया है। आप सभी देखोगे कि हवा जो है फ्री है, जल जो है फ्री है, और भी तमाम चीजें जो है
फ्री के बराबर ही हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। जैसे मैं जो है बहुत सारी क्लासें जो है अन्य बड़े बड़े स्तरों की जो है जो लाखों लाखों रुपए लेकर जो है दी जाती है, उनको मैं फ्री में पढ़ा देता हूं, तो मेरे पास जो है कोई नहीं आता, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूं और फ्री की चीजों को कोई कदर नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। तो उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो जिस साम्राज्य को बनाने के लिए जो है कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, वही ये लोग जो है कैसे ऐशो आराम के साथ उस बात को क्या कर रहे हैं बाबू, भूल गए हैं, भूल गए। आगे देखोगे तो यहाँ जो है तीसरा गद्यांश हमें देखना है। किताब जो है आप सभी को लेकर बैठना है, किताब लेके बैठना है और जो है चीजों को मिलाते चलना है, नहीं तो क्या रोने से डॉट 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 शांति की रक्षा कौन करेगा, शांति की रक्षा कौन करेगा बताओ। शांति बेटा कहाँ हो, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा बताओ तो थोड़ा। यहाँ वही फिर देने का प्रयास किया गया है ना, गद्यांश वगैरह। तो मैंने कहा एक तैयार कर लो भैया, पूरे का पूरे रचना में जो है उसी को फेंक फेंक के एग्जामिनर को खूब मारना और ऐसा प्रसंग तैयार करना कि जिस भी तरीके से एग्जामिनर पूछे वह सुटेबल हो जाए। तो एक संदर्भ, एक प्रसंग आपको जो है तैयार कर लेना है, उसी को जो है हर बार फेंक के भागाना है। ये हो गया भैया संदर्भ, तो आप सभी देख ही लेना। यहाँ प्रसंग दिया गया है कि नाटक के प्रथम अंक में भट्टार्क अधिकार के लिए संघर्ष के महत्व को स्पष्ट कर रहा है, यानी कि नाटक का जो है पहला अंक प्रारंभ हो गया है भैया, और उसमें जो है एक भट्टार्क नाम का आदमी है और वो जो है अधिकार के लिए संघर्ष के महत्व को जो है स्पष्ट कर रहा है, और कौने प्रकार से स्पष्ट कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भट्टार्क कहता है कि अधिकार बिना संघर्ष किए नहीं प्राप्त होता है, अधिकार जो है बिना संघर्ष किए नहीं प्राप्त होता है। कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है। और कहा भी गया है कि हालातों की भट्ठी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे तप तप कर सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो वही चीज यहाँ बताने का प्रयास भैया क्या हो रहा है, किया जा रहा है। किसी के समक्ष रुदन या भिक्षा मांगने से तथा आत्मसम्मान खो देने से अधिकार नहीं मिलता है। देखो कितनी प्यारी बात कही जा रही है, अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। तो कितनी शानदार बातें यहाँ कही जा रही हैं, आप जो है यहाँ से मोटिवेशन भी ले सकते हो। अपने को पाने तथा स्वायत्त को बनाए रखने के लिए बाहुबल की आवश्यकता पड़ती है, बाहुबल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए भैया गधों की जितना मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो भैया धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ संभव होता है। ये सारी चीजें यहाँ देख सकते हो। जिसकी भुजाओं में शक्ति नहीं तथा जो लड़कर अपने अधिकारों को वापस लेने में सक्षम नहीं है, वह व्यक्ति अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है। आप सभी ने बाहुबली फिल्म देखा होगा, और मैं बाहुबली फिल्म से इस नाटक को इसलिए जोड़ दे रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, है ना, ताकि चीजें जो है आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आई बात? हाँ। तथा उसके जीवन को धिक्कार है इसके साथ ही, यानी कि आपने देखा होगा जो भल्लाल देव होता है बाहुबली में, वो जो है खलनायक टाइप का होता है, गुंडा टाइप का होता है। भले ही जो है शिक्षा दीक्षा सामान वगैरह मिली हो, लेकिन जो है जो शिवगामी देवी होती हैं पहले जांचती हैं, परखती हैं, और बाहुबली जो है अच्छा निकल जाता है। बाहुबली क्यों अच्छा निकल जाता है? क्योंकि युद्ध करते समय बाहुबली ने जो है तमाम बातों का भी ध्यान दिया है, अपनी प्रजा का रक्षण भी किया है। वहीं बाहुबली, वहीं आप भल्लाल देव को देखोगे तो वो जो है ऐसे चरखा लेके निकल जाता है और लोगों को बालता चला जाता है। तो आपको जो है लोगों का दिल भी जीतना पड़ेगा, भले ही आप जो है युद्ध के मैदान में खड़े हैं। यही जो है सच्चे वीर की निशानी है। यही सारी कुछ बातें यही कही जा रही है, यहाँ बताई जा रही है, और जो है आप चीजों को जो है इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि यदि किसी दूसरे सबल से हमें अधिकार मिल गया है या दूसरे किसी व्यक्ति ने अधिकार दिला भी दिया है, तो उसको बनाए रखने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। क्या आप कहा जा रहा है भैया, मान लो किसी ने जो है साम्राज्य दे दिया, किसी ने दिला दिया, तो उसको उस साम्राज्य को बनाए रखने के लिए भैया क्या करना पड़ता है? शक्ति की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। अगर शक्ति है तो सब कुछ है, पावर है तो सब कुछ है। तो इसीलिए भैया अपने अंदर क्या करो? शक्ति पैदा करो, शक्ति। अभी तुम जो है मार्केट में गए, बाजार में गए, एक किसी का जो है बुलेट उठा लिए ऐसे,
तो सब तुम्हारे सामने जो है आकर सजदा करेंगे कि अरे साहब, अरे सर, कहाँ थे आप। तो शक्ति ये होती है भैया, यही होती है शक्ति। आगे देखोगे भैया तो यहाँ कहा जा रहा है बिना शक्ति के मिले हुए अधिकार की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो फिर अधिकार मिलने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। यानी कि बिना शक्ति के अधिकार कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो है आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप गरीब हो, कहीं भी चले जाओ तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वहीं जो है कोई पावरफुल नामी आदमी आ जाए, पावरफुल शक्तिशाली आदमी आ जाए, तो ऊका काम जो है तुरंत तो हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। और कभी कभी तो उसको आने की जरूरत नहीं है, बस फोन किया, हाँ यही करना है, यही चीज, अरे सर हो जाएगा, ये तो आप की बात है। तो ये सारा कुछ देख सकते हो। और ई में जो है हमें विशेष का चीज देखना है, तो विशेष ई देखना है कि भट्टार्क जो है युद्ध प्रिय और अहंकारी है। इस अवतरण में उसके चरित्र की विशेषता स्पष्ट हो गई है। तो ये आदमी जो है कैसा है, इसके विषय में भी हमको जानकारी क्या हो गई बबुआ, प्राप्त हो गई। आगे बढ़ेंगे, आगे देखोगे तो यहाँ जो है घा दिया गया है, इसको भी जो है किताब से मिलाते रहिएगा। कष्ट हृदय की कसौटी डॉट 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 सुख करना ही ना चाहिए स्कंद गुप्त। और संदर्भ आपको देख लेना है और व्याख्या ये देख लेते हैं। देवसेना स्कंदगुप्त को समझाते हुए कह रही है कि मनुष्य को हमेशा कष्टमय साधना के लिए तत्पर रहना चाहिए, और यदि स्कंद जैसा वीर पुरुष कष्टों से विचलित तो हो उठेगा तो फिर कौन उसे वीर पुरुष मानेगा। देवसेना को देखो, देवसेना क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। क्या कर रही है, देवसेना मोटिवेट कर रही है। और वहीं अगर बाहुबली वाले में चले जाओगे तो देवसेना जो है कैंची की तरह कटर 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 जुबान चला रही है। जुबान तो चला ही रही है, साथ साथ आप देखोगे तलवार उलवार लेके जो है, तीर धनुष लेके जो है लोगन को मार पीट भी रही है, गुंडा उंडा को निपटा दे रही है। यहाँ तक कि आप देखोगे राजमाता शिवगामी देवी जो है जब भूलने लगती हैं तो उनको भी जो है पकड़ पकड़ करके चुप करा देती है, चलो हटो, भागो यहां से। इस तरह देखोगे तो यहाँ देखोगे कि देवसेना जो है मोटिवेट कर रही है कि बाबू तुम ही जब लड़ोगे नहीं, तुम ही जब वीर नहीं कहलाओगे, तुम ही जब युद्ध वगैरह संघर्ष वगैरह से भागोगे भैया, तो तुमको राजा कौन मानेगा। देखो यहाँ देवसेना का कह रही है। तो आप सभी जो तुरंत कोई भी दुखाया रोने लगते हो, तो रोना गाना बिल्कुल भी नहीं है। ये जीवन जो है संघर्षों से भरा होना चाहिए। समझ में आई बात। तो यही सारी चीजें यहां बताई जा रही हैं। आप सभी ने सुना होगा, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो तोड़ा होगा प्रण को या तो रण से भागे होंगे। समझ में आई बात। तो इसीलिए भैया कहा गया है, समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी। देवसेना स्कंदगुप्त से कह रही है कि संसार के समस्त सुख जो है क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, और सुख तो अल्पकालिक ही होते हैं। यहाँ भैया आप जो है मोटिवेशन ले लो, देवसेना जो है कह रही है, देवसेना जो है आप सबको मोटिवेट कर रही है। इसका मोटिवेशन आप सभी जो है संभालो, ले लो। ये जो है सच्चाई, सच्ची बात बता रही है, कह रही है कि सुख जो है अल्पकालिक है, और ऐसा जो है सच है। आजकल क्या होता है कि किसी को जो है तनिक भी खांसी जुकाम भी हो जाता है, तनिक सा जो है उनका सिर वगैरह दर्द करने लगता है, तो तुरंत जो है कुछ भी गमाए स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। अरे गधा, पहले स्टेटस बनाओ। जब आपका स्टेटस बना रहेगा तो चार लोग जो है आपका स्टेटस खुद लगाएंगे, आपको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल तो मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे छपरी बालक जो है जिनके घर में खाने को आटा तक नहीं है, वो भी जो है स्टेटस में क्या डालते हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये कैसी बदतमीजी है बाबू, पहले खाने के लिए आटा तो इकट्ठा करो, फिर उसके बाद जो है दबदबा वगैरह बना लेना। समझ में आई बात। तो ये सारी बातें जो है आप देख सकते हो, और यहाँ देवसेना वगैरह जो है आपको बाकायदा मोटिवेट कर रही है, बाकायदा जो है मोटिवेट कर रही है। तो यहाँ भैया आप देखोगे, अतः मनुष्य को चाहिए कि सुख की अभिलाषा ही ना करे। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि सुख की कामना से ही मन पीड़ित होता है, और यदि हम सुख की इच्छा ही ना करें तो हमें किसी प्रकार की पीड़ा ही नहीं होगी। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है बुलेट हो, अब बुलेट नहीं मिल पाएगी तो हमें दुख होगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है एप्पल वाला फोन हो, अगर एप्पल वाला फोन नहीं मिल रहा है तो हमें क्या होगा भैया, दुख होगा। हम जो है पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि हमें जो है बहुत बड़ा अच्छा खासा विशाल जो है जहां लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए देकर पढ़ाई किया जाए, वहां पढ़ें।
अब ऐसा संभव है ही नहीं, और जब संभव है ही नहीं तो भैया दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो भैया इसीलिए जो है सुख की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात जो है देवसेना यहाँ कह रही है, और देवसेना के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है, कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जो है हमें जयशंकर प्रसाद जी करवाते हुए दिख रहे हैं। आगे भैया देखोगे कि हृदय की डॉट 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 विदा लेती हूँ। अभी क्लास से विदा नहीं लेना है, अभी ये भले ही विदा ले रही हैं लेकिन हम लोगों को क्लास से विदा नहीं लेना है। आगे बढ़ोगे भैया तो यहाँ जो है संदर्भ आप सभी को पढ़ना है, व्याख्या जो है मैं कर दे रहा हूं। देवसेना जो है स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर चुकी थी, और हृदय में एकमात्र जो है स्कंद के प्रति प्रेम होते हुए भी उसने जो है उसे इसलिए नहीं स्वीकार किया कि कहीं जो है सर्वसाधारण यह ना समझ बैठे कि वह जो है मालव राज्य द्वारा किए गए उत्सर्ग का प्रतिदान ले रही है। नाटक के अंत में वह देवसेना स्कंद से जो है हमेशा के लिए विदा ले लेना चाहती है, क्योंकि उसकी यह अभिलाषा पूर्ण हो गई थी कि उसने प्रिय ने जो है निस्वार्थ भाव से आर्यावर्त को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराकर जो है पुरगुप्त को सम्राट बना दिया था। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त के प्रति तीव्र प्रेम की भावना थी। भैया यहाँ गाना भी बज रहा है, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो भैया यहाँ जो है गाना भी बज रहा है, और ये जो है किस्से कहानियों में ही राजाओं महाराजाओं के ही लाइफ में अच्छी लगती है। तो इसीलिए भैया जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक जो है आप सभी को बाबू सोना नहीं करना है। अगर आप सफल हो गए तो आपके आगे पीछे जो है ऐसे बाबू सोना घूमेंगी। समझ में आई बात? बाबू सोना तो छोड़ो, बाबू सोना के पापा भी जो है आपके आगे पीछे घूमेंगे कि भैया जो है शादी कर लो, विवाह कर लो। समझ में आई बात? तो पहले भैया आपको क्या होना है? सफल होना है। आगे देखोगे भैया, अतः यह अपने हृदय को संबोधित करती रहती है कि मेरे मन में जो किसी समय कोमल प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ था वह अब जो है विकसित होने से रहा, अतः उसे जो है समाप्त हो जाना चाहिए। यानी कि ये कह रही है कि भैया जो प्यार वगैरह मेरे दिल में उत्पन्न हुआ है, मेरे दिल में जो है उपजा है, वह जो है समाप्त हो जाना चाहिए, है ना, समाप्त हो जाना चाहिए। आप सारी किस्सा कहानी जो है यहीं खत्म कर देना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो भैया ये सारा कुछ देख सकते हो। आप सभी क्या करते हो? गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो रोने गाने लगते हो। अरे गधों, दूसरी जाके ढूंढ ले, क्या जरूरत है रोने गाने की? दूसरी नहीं मिल रही है तीसरी ढूंढ, तीसरी नहीं मिल रही है चौथी ढूंढ, कोई तो मिलेगी बाबू। और अगर तू सफल हो जाता है बच्चा तो आपके आगे पीछे जो है ऐसी तितलियां मंडराएंगी। समझ में आ गई होगी बात? तो यही सारा कुछ यहाँ कहा जा रहा है। आप जब ब्रेकअप होगा भैया तो वो वाला गाना जरूर बजेगा। कौन सा? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। नफरत को मेरे अब तू सुबह शाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो वाला गाना भैया यहाँ अभी हो सकता है बजे। उसका कहना है कि अब स्कंदगुप्त को मेरे जीवन में आने की कोई जरूरत, कोई आशा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी आजीवन कौमार्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः मन में उनकी अभिलाषा करना अनुचित होगा। देवसेना कहती हैं कि मैं अब जो है जीवन के सभी सुखों आशाओं और इच्छाओं को अंतिम प्रणाम कर रही हूं, अर्थात मेरे लिए जो है भविष्य में ना तो किसी वस्तु की चाह है और ना ही जो है मैं किसी सुख की आशा ही करूंगा। यानी कि जो है ये देवसेना सब कुछ त्याग रही हैं, है ना, ये सब कुछ त्याग रही हैं। आगे देखोगे भैया विशेष में दिया गया है देवसेना के उदात्त गुणों का परिलक्षण होता है सांसारिक भौतिक सुख की अपेक्षा अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जो है महत्व दिया गया है। यानी कि ये बच्ची जो देवसेना है ये जो है सांसारिक भौतिक सुख की अपेक्षा जो है अपने कर्तव्यों के प्रति जो है अपने कार्यकलापों वगैरह को, अपने कर्तव्य वगैरह को करने में ये ज्यादा विश्वास रख रही है। ये बच्ची जो है ज्यादा विश्वास रख रही है। समझ में आ गई होगी बात? यहाँ दिया गया है देवसेना का उद्बोधन जो है पलायनवादिता की ओर संकेत करता है तथा इस पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, होता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ोगे, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है बच्चा, यहाँ दिया गया है तुमने लिखा था डॉट 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 देता है आषाढ़ का एक दिन। अब हम लोग जो है कहां से पढ़ रहे हैं भैया, कहां की चर्चा कर रहे हैं? तो आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी की रचना है। तो आपको संदर्भ जो है यहां से भी एक उठा लेना है, एक संदर्भ उठा लेना है। प्रस्तुत अवतरण नाटककार मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के तृतीय अंक से लिया गया है।
तृतीय अंक से लिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसका प्रसंग भी जो है आप सभी को देख लेना है। मल्लिका जो है कालिदास के कश्मीर पलायन के समाचार से व्यथित हो उठती है। यद्यपि वह जानती है कि कालिदास ने संन्यास नहीं लिया है, फिर भी उनके हृदय में अंतर्द्वंद है। जिस कालिदास को इतने अथक परिश्रम के पश्चात जो है सुख ऐश्वर्य भोगने का अवसर आया, उसका उन्होंने जो है त्याज्य कर दिया। वह मातुल से इस समाचार को सुनकर जो है स्वागत में कहती है। स्वागत में क्या कहती है भैया, तो उसी स्वागत को जो है हम लोग व्याख्या के माध्यम से देखेंगे। व्याख्या के माध्यम से देखेंगे। व्याख्या के माध्यम से क्या करेंगे बबुआ, देखेंगे। तो यहां देखोगे व्याख्या। मल्लिका सोचती है कि मेरा हृदय जो है अभावों की पीड़ा से इतना व्यथित और भरा हुआ है कि उनका तुम अनुमान तक लगा पाने में अक्षम हो। जीवन के इस अभावों ने जो है मुझे इस स्थिति में आने के लिए क्या कर दिया भैया, विवश कर दिया। तुमने कालिदास अपने ग्रंथों में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति में गुणों का आधिक्य है तो उसमें जो है उसके कतिपय दोष भी छिप जाते हैं, या सद्गुणी वृत्तियां क्रमशः असद वृत्तियों को अपनी ओर जो है आकृष्ट कर उन्हें भी अपने में जो है क्या कर लेती हैं भैया, समाहित कर लेती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के कलंक को उसकी रश्मियां जो है अपने प्रकाश में गुम्फित कर लेती हैं, किंतु दरिद्रता एक ऐसा अभिशाप है जो किसी भी गुण के आवरण में समाहित नहीं होता है। तमाम चीजें यहां बताई जा रही हैं कि जैसे चंद्रमा में जो दाग धब्बे हैं उनका प्रकाश जो है उसको छिपा डालता है, उसी प्रकार से चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। आपको यहाँ दिख रहा है, किंतु जो दरिद्रता है वह एक ऐसा अभिशाप है जो छिपाए नहीं छिपता है ना, छिपाए नहीं छिपता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। आगे देखोगे आप, आगे देखोगे जो किसी भी गुण के आवरण में समाहित नहीं होता है, 100 गुणों के विद्यमान होते हुए भी दारिद्र जो है सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। वह तो 100 गुणों को भी ग्रसित कर लेता है और उनको एक एक करके नष्ट कर देता है। वह तो है ना, नष्ट कर देता है। दरिद्रता ने ही मुझे जो है ग्रस्त कर मेरे सारे गुणों को नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो आइए भैया विशेष में क्या चीज दिया गया है, ई का भी जो है हम लोग जान लेते हैं, ई का भी जो है हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ विशेष में दिया गया है, नाटककार ने दारिद्र्य की यथार्थता और नग्नता का वास्तविक जो है क्या किया है भैया, चित्रांकन किया है। दरिद्रता सभी गुणों को नष्ट कर देती है, इस कथन को कहकर जो है नाटककार ने संस्कृत की इस सूक्ति का जो है अभियोज्य प्रकट किया है। विक्षुब्धता जो है जनाम, विक्षुब्धता जनाम किम न करोति पापम, करोति पापम, छीड़ा नरा निष्करुणा भनंती। यहां भैया लिखा गया है विक्षुब्धता जना किम न करोति पापम, छीड़ा नरा निष्करुणा भनंती। तो यही सारा बात यहाँ लिखा गया है। पूरे खंड में उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है भावात्मक एवं जो है मर्म स्पर्शी है। क्या है भैया, मर्म स्पर्शी है, मर्म स्पर्शी है। आगे बढ़ोगे बच्चा, तो यहाँ दिया गया है मुझे बार बार डॉट 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 हट आया हूं, आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। संदर्भ आपको देखना है, व्याख्या मैं करूंगा। कालिदास कहते हैं कि मैं कश्मीर का शासक बना और अपने को जो है सुखी रखने के लिए मैंने वहां के वातावरण तथा जनजीवन में साम्य रखने की बहुतायत क्या किया भैया, प्रयत्न किया, परंतु मेरे सुख की कल्पना कभी साकार ना हो सकी, ना ही मेरे जीवन शैली में जो है कोई परिवर्तन आया। वहां मुझे जो है अधिकार और सम्मान के साथ कर्तव्य चिंतन के लिए भी समय मिला, परंतु मैं जो है राजसी वस्त्रों से लिपटा एक कवि के कार्य क्षेत्र से काफी दूर निकल आया। तमाम बातें यहां कही जा रही हैं। अब जो है हम लोग स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे। तथा मेरी जो है अंतरात्मा मुझे हमेशा जो है प्रभुता और सुविधा से क्या करती है भैया, विमुख रहने की प्रेरणा देती है, परंतु 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 उसका अनुशीलन ना करके इस राजनीति के माया जाल में प्रवेश की अनाधिकारिक चेष्टा की है। मेरे काव्य चिंतन को जिस विशाल और स्वतंत्र क्षेत्र की आवश्यकता है वह मुझे वहां नहीं उपलब्ध हो सकता है। अतः जब मैं दूर तक फैली उस क्षितिज रेखा का अवलोकन करता हूं तो मेरा कविमन जो है व्यथित होता है, ग्लानि युक्त हो जाता है, धिक्कारता है। तो यही सारी बात यहाँ कही जा रही है। और विशेष वाले में आप सभी को क्या देखना है, विशेष वाले में आप सभी को क्या देखना है कि इसमें जो है कालिदास के माध्यम से नाटककार ने कवियों की बढ़ती अर्थ लोलुपता एवं अधिकार लिप्सा पर जो है करारा व्यंग्य कसा है। तो व्यंग्य भी कर रहे हैं, ये चीज आप जो है नोट कर सकते हो, देख सकते हो।